Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Nayab Thoughts in English and myself Renu, your English teacher. और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट, जो कि आपकी लिटरेचर बुक है, चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड के एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। इससे पहले हम चैप्टर के एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं और टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इट्स टर्न टू discuss extra short question and answer. Where was the house? What was the main feature of the house? आपको पता है इसमें लेंचो एक मेन कैरेक्टर है और दूसरा पोस्ट मास्टर मेन कैरेक्टर है। और लेंचो जो कि एक हार्ड वर्किंग फार्मर है और कैसे वो अपने फील्ड के लिए हल्की हल्की बारिश की उम्मीद करता है। और अब बारिश तो होती है लेकिन उसके साथ में ओले भी आते हैं, और जब ओले आते हैं तो हिज फील्ड वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो टोटली डिस्ट्रॉय होता है उसका फील्ड, तो वो भगवान में बहुत ही फर्म फेथ रखने वाला फार्मर है और वो भगवान को लेटर लिखता है। बहुत ही अजीब बात है कि आज इस प्रेजेंट वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि भगवान को इस तरीके से पत्र लिखते हैं, तो लेंचो उनमें से एक है। लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद में पत्र मिला पोस्टमैन को, ठीक है। और जब पोस्टमैन को पत्र मिला तो वह बहुत तेज से हंसा और उसने ये पत्र ले जाकर पोस्ट मास्टर को दिखाया। पोस्ट मास्टर भी हंसा, लेकिन पोस्ट मास्टर ने लेंचो के फेथ को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया और उसने कहा कि मैं उसका विश्वास भगवान से हिलने नहीं दूंगा और मैं उसकी हेल्प करूंगा। ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड ही आस्क्ड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स ऑल्सो एंड ही गॉट मोर देन हाफ, दैट इज 70 पेसोस। 70 पेसोस उसने कलेक्ट कर लिया और लेंचो को पोस्ट कर दिया, लेंचो को भेज दिया। लेटर के अंदर सिर्फ गॉड लिखा। लेंचो को लेटर मिला और उसने पैसे को काउंट किया तो इट वॉज ओनली 70 पेसोस। ही बिकेम वेरी एंग्री एंड ही रोट द सेकेंड लेटर। सेकेंड लेटर में उसने कहा कि गॉड, मैंने जितना पैसा तुम्हें रिक्वेस्ट किया था मुझे मिला, बट आई गॉट ओनली 70 पेसोस, लेकिन मुझे सिर्फ 70 पेसोस मिले। और प्लीज़ ये जो बाकी का बचा पैसा है 30 पेसोस, ये भी मुझे भेजो, लेकिन ये पोस्ट से मत भेजना, बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर द बंच ऑफ क्रूक्स। तो ये उसने लेंचो ने कहा। कितनी एक आप ये समझिए आयरनी है बहुत बड़ी ये, कि जिन लोगों ने उसकी सहायता की उन्हीं को ही लेंचो ने बंच ऑफ क्रूक्स कहकर बुलाया। ओके, नाउ वेयर वॉज द हाउस? घर कहाँ था? वॉट वॉज द मेन फीचर ऑफ द हाउस? घर की मुख्य फीचर, मुख्य विशेषता क्या थी? द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। घर जो है वो एक निचले पर्वत की ढलान पर बना था। द मेन फीचर ऑफ द हाउस वॉज दैट, इस घर की मुख्य विशेषता थी दैट इट वॉज द ओनली वन इन द एंटायर वैली, कि ये पूरी घाटी में केवल एकमात्र घर बना था। नंबर 2, वट कुड वन सी फ्रॉम दैट हाइट? एक व्यक्ति इस ऊंचाई से क्या देख सकता था? मकान जहां बना था उस ऊंचाई से एक व्यक्ति क्या देख सकता था? फ्रॉम दैट हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न। एक व्यक्ति नदी और पके फसलों की खेती को देख सकता था। द फ्लावर्स लुक्ड वेरी स्मॉल एंड ब्यूटीफुल। यहाँ से फूल बहुत छोटे छोटे लगते थे लेकिन बहुत खूबसूरत। दे शोड, यहाँ पे शोड आएगा बेटा, शोफ लिखा हुआ है, शोड। और वे ये दिखाते थे कि दैट द हार्वेस्ट वॉज गुड, की फसल बहुत अच्छी हुई है। नाउ What did लेंचो फील्ड नीड? लेंचो के खेतों को किस चीज़ की ज़रूरत थी? लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक मेहनत करने वाला किसान था। ही न्यू हिज फील्ड वेरी वेल, वह अपने खेतों को बहुत अच्छे ढंग से जानता था। हिज फील्ड्स नीडेड डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। उसके खेतों को ज़रूरत थी हल्की फुल्की बारिश की और कम से कम हल्की सी बौछारों की। नंबर 4, वट वर लेंचो सन डूइंग बिफोर डिनर? लेंचो के बेटे क्या कर रहे थे डिनर से पहले? लेंचो वॉज वॉचिंग द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। लेंचो उत्तर पूर्व से आने वाले बादलों को देख रहा था। ही न्यू दैट ही वुड गेट रेन, उसे वह जानता था कि उसे बारिश मिलेगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस प्लेइंग नियर द हट, जबकि छोटे लड़के झोपड़ी के नज़दीक खेल रहे थे।
What did Lencho predict? लेंचो ने क्या भविष्यवाणी की? लेंचो had predicted that his fields would get downpour. लेंचो ने ये भविष्यवाणी की कि उसके खेतों को हल्की फुल्की बारिश मिलेगी. After meal, big drops of rain begin to fall. और डिनर के बाद में BEGAN begin to fall. और मील के बाद में, भोजन के बाद में बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें पड़ने लगी. द क्लाउड्स could be seen approaching. बादल वहाँ से आते हुए दिखाई दे रहे थे. द एयर was fresh and sweet. हवा ताज़ी और मीठी थी. Why were raindrops called new silver coins? Raindrops को new silver coins से comparison क्यों किया है? नए चांदी के सिक्कों से comparison क्यों किया है? The raindrops were called new silver coins because they resembled the coins. Raindrops को चांदी के सिक्कों से इसलिए उनकी तुलना की है क्योंकि वे सिक्कों से मिलती जुलती थी. Besides, he would get crops और गुड क्रॉप्स, और इसके अतिरिक्त उसे अच्छी फसल मिलेगी. एंड प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग उसे बहुत सी समृद्धि भी, धन दौलत, पैसा मिलेगा इस फसल को, बहुत अच्छी फसल को बेचने के बाद. हाउ डिड द रेन चेंज? बारिश कैसे बदल गई? सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो. अचानक तेज हवा चलनी शुरू हो गई. अलोंग द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल. और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए. दे रिजेंबल्ड न्यू सिल्वर कॉइन्स. और वह बिल्कुल नए चांदी के सिक्कों जैसे मिलजुल रहे थे. द बॉयज रैन टू कलेक्टेड. और लड़के उसको इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े. हाउ डिड हेल स्टोन्स अफेक्ट द होल वैली? और ओलों ने पूरी घाटी को कैसे प्रभावित किया? द हेल रेन्ड फॉर हाफ एन आवर. ओलों की बारिश कम से कम, ओलों की बारिश कब तक होती रही? आधे घंटे तक. हेल, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट. और ओलों की बारिश जो है वो लगातार कब तक होती रही? ओलों की बारिश जो है वो लगातार होती रही, आधे घंटे तक होती रही, आधे घंटे तक होती रही. एंड द होल वैली कवर्ड विद हेल स्टोन्स. पूरी घाटी भर गई ओलों से. द गार्डन, बगीचा, हिल साइड, पर्वतों के आसपास, द कॉर्न फील्ड, मक्के के खेत, सब जगह वन कुड सी हेल स्टोन्स एवरीवेयर. एक व्यक्ति हर जगह ओले देख सकता था. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट. और पूरे मैदान ऐसे सफ़ेद हो गए जैसे कि नमक से भर गए हों. हाउ डिड हेल स्टोन? यहाँ हेल स्टोन आएगा बेटा, हेल स्टोन लिखा है. हेल स्टोन क्रिएट हैवोक इन लेंचोस फील्ड. और ओलों ने कैसे बर्बादी लेंचो के फील्ड के अंदर जो है वो कैसे लेंचो के फील्ड में बर्बादी उत्पन्न कर दी. द हेल स्टॉर्म क्रिएटेड हैवोक इन लेंचोस फील्ड. ओलों के तूफान ने लेंचो के मैदान में बर्बादी उत्पन्न कर दी. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. एक भी पत्ती पेड़ पर नहीं रह गई थी. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. फसल पूरी तरह, मक्के की फसल बर्बाद हो गई थी. द प्लांट्स बिकेम फ्लावरलेस. पौधे बिना फूलों के हो गए थे. दे हैड नथिंग टू ईट. उनके पास कुछ नहीं बचा था खाने को. Why was Lencho sad that night? Lencho उस रात क्यों दुखी था? Lencho was sad that night because hail rain had destroyed everything. Lencho इसलिए दुखी था क्योंकि ओलों की बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था. That year they would have no corn. उस साल उनके पास कोई अनाज न था. All their hard work became useless. उनकी सारी सख्त मेहनत व्यर्थ चली गई. और उनकी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई. They had nothing to eat. उनके पास खाने को कुछ नहीं था. What was Lencho's thinking about God? लेंचो की क्या सोच थी भगवान के बारे में? Lencho had firm faith in God. लेंचो का भगवान में पक्का विश्वास था. He knew no one dies of hunger. वह जानता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता. He knew God's eyes see everything. वह जानता है भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं. He could see even what is deep in one's conscience. और भगवान की आंखें वह देख लेती हैं जो एक व्यक्ति की आत्मा में चल रहा होता है.
राइट टू इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर TWO, राइट टू इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ लेंचो, लेंचो की 2 महत्वपूर्ण गुण बताइए। पहला गुण तो है लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ही वर्कड इन द फील्ड लाइक एन एनिमल्स। लेंचो बैलों की तरह काम करता है और वह खेतों में जानवरों की तरह काम करता है। लेंचो बहुत हार्ड वर्कर है। ही वॉज लिटरेट, लेकिन फिर भी वह पढ़ा लिखा है। ही न्यू हाउ टू रीड एंड राइट, वह जानता है लिखा और पढ़ा कैसे जाए। What did लेंचो राइट इन द लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को लिखे पत्र में क्या लिखा। इन हिज लेटर ही रिक्वेस्टेड गॉड, उसने अपने पत्र में भगवान से प्रार्थना की। ही रोट इफ गॉड डिड नॉट हेल्प हिम हिज फैमिली वुड गो हंग्री दैट ईयर, उसने लिखा कि अगर भगवान उसके परिवार की सहायता नहीं करेंगे, उसकी सहायता नहीं करेंगे तो उसका पूरा परिवार इस साल भूखा रह जाएगा। ही नीडेड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो हिल फील्ड अगेन, उसे ज़रूरत थी 100 pesos की। पेसोस रशिया की करेंसी है और वह उसे 100 pesos की ज़रूरत थी जिससे कि वह अपने खेतों में दोबारा फसल बो सके। Why did postman laugh heartily? पोस्टमैन दिल खोलकर क्यों हंसा, फूट फूट कर क्यों हंसा। The postman was the employee of the post office. पोस्टमैन वहीं का पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी था। As he got the letter from the letter box, जैसे ही उसने लेटर बॉक्स में से लेटर को पाया, he saw letter to God, उसने देखा भगवान को लिखा पत्र। In his career he had never known that address, और अपने जीवन काल में उसने ऐसा पता कभी नहीं जाना था। So he laughed heartily, इसलिए वह मन खोलकर हंसा। Why did postmaster turn serious? और जब पोस्टमैन पोस्टमास्टर के पास पत्र लाया तब पोस्टमास्टर उसे देख के हंसा तो ज़रूर, लेकिन वह बहुत ही जल्दी गंभीर हो गया। क्यों? द पोस्टमास्टर शोड द लेटर टू हिज बॉस, पोस्टमैन ने, यहाँ पर पोस्टमैन आएगा बेटा, पोस्टमैन ने वह पत्र अपने बॉस को दिखाया। ही ऑल्सो लाफ्ड हार्टिली, वह भी मन खोल कर हंसा। बट एट वंस ही बिकेम सीरियस, लेकिन 1 मिनट में ही वह बहुत गंभीर हो गया। ही पुट द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने लेटर को अपने डेस्क पर रखा। एंड प्रेज्ड लेंचोस फेथ इन गॉड, और लेंचो के विश्वास को जो कि भगवान में था उसकी प्रशंसा की। हाउ डिड द पोस्टमास्टर फुलफिल हिज रेजोल्यूशन, पोस्टमास्टर ने अपने रेजोल्यूशन को कैसे पूरा किया। उसने जो भी कुछ सोचा था, डिसाइड किया था, अपने निर्णय जो लिया था उसे कैसे पूरा किया। द पोस्टमास्टर डिड नॉट वांट टू शेक राइटर्स फेथ इन गॉड, पोस्टमास्टर भगवान में को लिखे पत्र जिस लेखक ने भी लिखा था उसके विश्वास को हिलाना नहीं चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, इसलिए उसने निर्णय किया कि वो पत्र का जवाब देगा। बट द लेटर नीडेड मोर देन इंक पेपर एंड हिज गुडविल, लेकिन उस पत्र में स्याही, कागज और उसकी इज्जत से कहीं ज़्यादा मांगा गया था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, और इसीलिए उसने अपने कर्मचारियों से पैसों की मांग की। ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने सैलरी का भी पार्ट दिया। एंड ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसने अपने बहुत सारे मित्रों से भी पैसे देने की प्रार्थना की। हाउ मच डिड पोस्टमास्टर कलेक्ट, कितना पैसा पोस्टमास्टर इकट्ठा कर पाया। वॉट डिड ही डू फर्दर, उसके आगे उसने क्या किया। द पोस्टमास्टर वॉज एबल टू कलेक्ट मोर देन हाफ, पोस्टमास्टर आधे से ज़्यादा इकट्ठा कर पाया। ही कलेक्टेड 70 pesos, उसने 70 pesos इकट्ठे कर लिए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने लिफाफे में पैसे रखे। एंड एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का पता लिखा। ही पुट अ लेटर, उसने लेटर रखा उसमें एनवलप में। एंड रोट ओनली 1 single word गॉड, और सिर्फ एकमात्र एक शब्द पत्र पर लिखा गॉड। Now, what did the postmaster do when लेंचो came? पोस्टमास्टर ने क्या किया जब लेंचो आया। The postmaster was satisfied, पोस्टमास्टर पूरी तरह संतुष्ट था। He saw लेंचो came a bit earlier, उसने देखा लेंचो कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया था। The postman handed the letter to लेंचो, पोस्टमैन ने वो पत्र लेंचो को के हाथ में दिया। The postmaster experienced the contentment of a man, और पोस्टमास्टर अनुभव कर रहा था एक ऐसी संतुष्टि, who had performed a good deed, एक ऐसे आदमी की संतुष्टि महसूस कर रहा था जिसने कि अभी अभी एक अच्छा काम किया था। Was लेंचो surprised? Why did he got angry? क्या लेंचो हैरान हुआ और वो नाराज क्यों हो गया। Why did he get आएगा यहाँ पे बेटा, वो नाराज क्यों हो गया।
Now, Lencho was not surprised. Lencho जरा भी हैरान नहीं हुआ. It was his unshakable faith. ये उसका ना हिलने वाला विश्वास था. He became angry. वह नाराज हो गया when he counted the money. जब उसने पैसे को गिना. He had demanded 100 pesos. उसने 100 pesos की मांग की थी. But he got only 70. लेकिन उसे सिर्फ कितने मिले? 70 pesos. इसलिए वो नाराज हुआ. What was the content of Lencho's second letter? Lencho के second letter का क्या content था, क्या लिखा था उसने? The content of the letter was awful. बहुत हैरानीजनक लेटर का कंटेंट था. He wrote God he had demanded 100 pesos. उसने लिखा भगवान मैंने 100 पैसोस की मांग की थी बट ही गॉट ओनली 70. लेकिन उसे सिर्फ 70 पैसोस मिले. ही रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम रेस्ट ऑफ द मनी. उसने प्रार्थना की कि बाकी का बचा भी पैसा भेजो एंड नॉट टू सेंड इट थ्रू द मेल. और उसने कहा मेल के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए मत भेजना. बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर बंच ऑफ क्रूक्स. क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले ना ठगों का समूह हैं, धोखेधड़ी वालों का समूह है. और कितनी बड़ी आयरनी है जिन्होंने उसकी सहायता की और कैसे लेंचो ने उनको बंच ऑफ फ्रूट्स कहकर बुलाया. और देखिए ज़रा कैसे पोस्ट मास्टर के ऊपर जब उसने लेटर पढ़ा होगा तो उसके मन पर क्या बीती होगी. ओके, इससे हम कह सकते हैं कि लेंचो बहुत ही इनोसेंट फार्मर है. ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. फर्स्ट ऑफ ऑल बेल आइकन दबा दीजिए जिससे मेरे सारे वीडियोस आपके पास जल्दी पहुंच जाएं. और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो माय डियर फ्रेंड्स, गुड लक एंड गुड बाय. एंड नेक्स्ट वीडियो हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे. तब तक के लिए माय डियर यंग फ्रेंड्स एंड स्कॉलर्स, गुड लक एंड गुड बाय.